तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोदर्शन। तो फ्रेंड्स, यूनिट 3 हम लेके आ गए हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं भाई, जल्दी जल्दी बनाना पड़ रहा है। तो आगे के जो भी यूनिट्स हैं वो आपको डायरेक्ट उससे पीडीएफ से समझा देंगे, ठीक है, और नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ये नोट्स हमने कुछ जल्दी जल्दी बना लिए यूनिट्स यूनिट 3 तक, ठीक है। 4-5 हम आपको उससे पीडीएफ से प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे पाएँ और रिलैक्स। अगर आप इसको समझ के नोट्स एक बार रिवाइज भी कर लेंगे ना तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से हमने पूरे नोट्स को समझा रखा है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसमें आप आते हैं यूनिट 3 में क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर क्या होता है, इसको हमने बहुत एक इजी वे में बना लिया, ठीक है। इसको बस आप समझने के देरी। देखिए, ये होता है फ्रंट एंड और ये होता है बैक एंड, ठीक है। ये क्लाइंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, क्लाइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक यूज़र होता है, ये यूज़र एंड है, ठीक है। बेसिकली मान लीजिए हमारे पास एक इंटरफेस है, ठीक है, हमने किसी क्लाउड से रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, और ये क्लाउड का प्रोवाइडर हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, क्लाउड का इंटरफेस हो गया, ठीक है, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो भी कह लीजिए। ये क्या किसके थ्रू कनेक्टेड है, पूरा क्लाउड हमारा इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। तो बेसिकली इसके लेयर्ड आर्किटेक्चर में क्या है, एक ये क्लाउड है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, ये बैक एंड का काम होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, सर्विसेज, एप्लीकेशन, स्टोरेज, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड मैनेजमेंट। तो चलिए 1 to 1 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सर्विसेज में बेसिकली आसपास जो भी क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड होती है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस में जिस एप्लीकेशंस के थ्रू हम क्लाउड से कनेक्टेड होते हैं, या वो ये एप्लीकेशंस मतलब उसकी कुछ उपयोग जो होते हैं, जिसको एप्लीकेशन का अनुप्रयोग भी कहा जाता है, उसके एप्लीकेशंस के थ्रू इसके क्लाउड से कंप्यूटर जुड़ने की कोशिश करते हैं। स्टोरेज, जो कुछ क्लाउड में स्टोरेज प्री डिफाइंड होते हैं, एलोकेटेड होते हैं, जिसके थ्रू हमें क्या होता है, जैसे मैंने वर्चुअल मशीन में डिस्कस किया कि हमें मान लिया कोई पार्टिकुलर में क्लाउड से स्टोरेज चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कुछ चाहिए, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पार्टिकुलर स्टोरेज में वर्क होता है। सिक्योरिटी क्या होता है, मेंटेन द सिक्योरिटी की जो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग, जो भी हमारे क्लाउड के लेयर्स हैं, जो भी हमारे क्लाउड में डाटा है वो सिक्योर्ड है कि नहीं, उसको सिक्योरिटी भी मेंटेन्स होती है। और हमारे जो क्लाउड का इंटर कनेक्शन है, जो हमारे आपस में डाटा शेयर्स हो रहे हैं, वो मस्ट भी सिक्योर्ड होने चाहिए भाई। कि कोई भी हमारे, देखिए सबको पता है कि जो यूज़र का डेटा होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इस मस्ट है कि फ्रेंड्स वो सिक्योर होना चाहिए। सिक्योरिटी का फीचर देखते हैं, ठीक है। स्टोरेज तो देख लिया आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली इतने पार्ट्स हो गए क्या बैक एंड्स में, ठीक है, और ये फ्रंट एंड्स में और करता है क्लाइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और बेसिकली देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडिंग ही ऐसी है जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, विदाउट डाटा कनेक्टिविटी के इसमें से कुछ पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। फ्रेंड्स, इतने इजी वे में इतने कम टाइम में समझाने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि मुझे पता है आपका कल एग्जाम में कोई ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आप जल्दी जल्दी सब समझते चलिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये शॉर्ट से आपको बना के लिखना, मैं सिर्फ ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है, बाकी आप बना के तो लिख ही ले जाएंगे, ठीक है। NIST क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें रेफरेंस आर्किटेक्चर, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं, इस रेफरेंस आर्किटेक्चर में देखिए इसमें क्या है, गोल टू एक्सेलरेट द, ये बेसिकली इसमें जो भूल जाएगा, ठीक है। मैं इसमें बताता हूँ क्या करना। ये जो निस्ट है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली इसने क्या दिया था, ये कंप्यूटिंग का रेफरेंस आर्किटेक्चर एक दिया था, ठीक है। इसमें बेसिकली 4 चीज़ें होती है, ठीक है। क्लाउड कंज्यूमर होता है, क्लाउड प्रोवाइडर होता है, क्लाउड ऑडिटर होता है, और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है, क्लाउड ब्रोकर होता है, ठीक है। तो बेसिकली हर चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग एक बेसिकली इसका एक ब्रॉड डायग्राम के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं, ठीक है। और आपको बहुत ईजी वे में समझा देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें आते हैं क्लाउड, ठीक है। एक क्लाउड कंज्यूमर होता है, ठीक है, क्लाउड ब्रोकर, क्लाउड प्रोवाइडर और क्लाउड ऑडिटर। देखिए बना के आपको लिखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज़ समझाने देख ले। ये क्लाउड कंज्यूमर है, मैंने क्या किया, मैंने कोई सर्विस की रिक्वेस्ट की, ठीक है, क्लाउड प्रोवाइडर से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक सर्विस की रिक्वेस्ट की कि माला कंज्यूमर क्या होता है, ठीक है। कंज्यूमर ये सब बना के लिख दीजिए, हिंदी में लिख दिए, आपको कोई दिक्कत ना हो जिससे, ठीक है। क्लाउड कंज्यूमर के बारे में, प्रोवाइडर के बारे में, ये देखिए क्लाउड कंज्यूमर के बारे में लिख दिया है, यूटिलाइज ऐसे कर सके जो सर्विस के क्लाउड प्रोवाइड, ठीक है। और बेसिकली सारी चीज़ें हमने हिंदी में लिख दी हैं, ताकि अब देखिए, अब इसके बाद की इंग्लिश यूनिट्स इंग्लिश में आएंगी, ताकि आप जल्दी से सारा कवर कर लें फ्रेंड्स। यूनिट 2-3 तक आप हिंदी में देख लेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी के मैं आपको समझा दूंगा, ये यूनिट 4-5 थोड़ा इंग्लिश में ओवरव्यू आपको लग जाएगा, ठीक है। क्लाउड क्योंकि फ्रेंड्स हिंदी में बनाता है, ईजी बनाता है, लेकिन मुझे पता है आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है फ्रेंड्स। अच्छे से अगर सही से नोट्स बनाया जाए 3-4 घंटे लगते हैं एक यूनिट्स में, तो ठीक। अभी आप ये देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। क्लाउड ऑडिटर क्या करते हैं, ये एक्टिविटी जो प्रोवाइड हो रही है वो देखता है कि सही है कि नहीं, ठीक है। बेसिकली हम आपको डायग्राम से समझाते हैं सब, ठीक है। क्या क्लाउड कंज्यूमर जैसे हम और आप हो गए। मान लीजिए जैसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब हमने गूगल क्लाउड का यूज़ किया, तो क्या हो गया, बेसिकली एक कंज्यूमर हो गया, ठीक है। हमारा काम क्या है, हमें एक्सेस है किसी चीज़ को चेक करने की, या किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए हमें क्लाउड पे फोटोज़ अपलोड की, या हमें क्लाउड से अपनी फ़ोटोज़ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम एक एज अ क्लाउड कंज्यूमर हो गए, ठीक है। उसके बाद हमें फ़ोटोज़ किससे चाहिए, क्लाउड से, गूगल से चाहिए, गूगल क्लाउड। तो गूगल क्लाउड यहाँ पे क्या होगा, सर्विस प्रोवाइडर हो गया। सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें आर्किटेक्चर्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है, आसपास
एहसास, ये लेयर्स होते हैं, ठीक है। रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन एंड कंट्रोल लेयर होता है, जो रिसोर्स के एब्स्ट्रैक्शन को जो रिसोर्स को एब्स्ट्रैक्ट करता है और क्या करता है, कंट्रोल लेयर बनता है, ठीक है, जिसके अंदर फिजिकल रिसोर्सेज लेयर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि स्टोरेज को आपको मेंटेन रखता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को, ठीक है। अब क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट क्या करता है, ये सर्विसेज को मैनेजमेंट करता है। जैसे मान लिया हमारा क्लाउड में कोई दिक्कत आ रही है, तो जैसे हम गूगल हेल्प में जाकर हम देख सकते हैं कि हमें जिस तरह का सपोर्ट चाहिए, प्रोवाइडिंग का सपोर्ट चाहिए, बिजनेस का सपोर्ट चाहिए, तो सारे सपोर्ट क्या होता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बिजनेस प्रोवाइड, पोर्टेबिलिटी, ठीक है, ये देखने, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए पोर्टेबिलिटी में बेसिकली क्या है कि हमें ये जरूर देखते हैं कि हमारे जो सिस्टम है वो पोर्टेबल है कि नहीं, हम मतलब उसका इजीली हम यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं, इंटर पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, आपस में पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये क्लाउड प्रोवाइडर, ठीक है। और उसके बाद एक जो मेजर चीज़ इंपॉर्टेंट देखी जाती है, सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी भाई ऑब्वियस सी बात है, हमारा डाटा है वो मस्ट बी सिक्योर्ड होना चाहिए, प्राइवेसी भी मेंटेन होनी चाहिए, तभी ये काम हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं क्लाउड ब्रोकर। क्लाउड ब्रोकर क्या हो गया, हमने क्या किया, हमने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट हमारा क्लाउड प्रोवाइडर में गया, इससे सारी चीज़ें मेंटेन की, और ठीक है, क्लाउड ब्रोकर और क्लाउड ऑडिटर दोनों डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। क्लाउड ब्रोकर वो है जैसे अगर हम डायरेक्टली क्लाउड प्रोवाइडर से नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, हम किसी मीडियम के थ्रू आ रहे हैं क्लाउड प्रोवाइडर से, क्लाउड से जुड़ने, तो ठीक है, तो वो क्लाउड ब्रोकर होता है। जैसे मीडिएटर, जैसे आपको घर खरीदना होता है, तो मान लिया मुझे घर खरीदनी है, मैंने रिक्वेस्ट की, ठीक है, ये हमारा हाउस प्रोवाइडर मान लीजिए ये घर बेचने वाला है, लेकिन एक्चुअली हमें पता नहीं है कि हमें, जैसे अगर हमें डायरेक्ट खरीदना है तब तो हम चले गए इसके पास आ गए, चलिए हमें घर खरीदनी है, लेकिन हमें ये हम किसी ब्रोकर के थ्रू खरीद रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर मान लीजिए, तो वो क्या कर सकता है, वो सर्विसेज देता है, एग्रीगेट करता है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो सर्विसेज बताएगा कि हम ये इस तरह हमारे इस तरह के फ्लैट्स मिलते हैं, ये मिलते हैं, तो आप बताएंगे हमें पार्टिकुलर क्लाउड के हमें ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। और क्लाउड ऑडिटर क्या करता है, ठीक है, क्लाउड ऑडिटर बेसिक, अब फ्रेंड्स आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, मैंने आपको समझाने में ज़्यादा टाइम दिया, लिखना तो मुझे पता भाई आप लोग लिख ले जाएंगे, इसलिए मैंने नोट्स उसमें इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा है, सब आपको इसलिए लिख दिया, आप आज आसानी समझ जाए। अब क्लाउड ऑडिटर क्या है, ये भाई मेंटेन करता है, जैसे मान लिया हमने इससे मांग लिया कस्टमर, हमने डिमांड की, हमने मान लिया हॉटस्टार से बोला कि हमें लाइव क्रिकेट प्ले करके दो, लाइव मैच प्ले करके दो, हमने रिक्वेस्ट भेजी, क्लाउड प्रोवाइडर ने क्या किया, हमें लाइव मैच या हमारा कोई रिकॉर्डेड मैच हमें भेज दिया, तो क्लाउड ऑडिटर बेसिकली चेक करेगा कि जो उसने क्लाउड प्रोवाइडर ने भेजा है वो कहीं किसी प्राइवेसी को तो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, किसी परफॉर्मेंस में तो ऑडिट नहीं है, ऑडिट मैंने बेसिकली एग्जामिन चेक करना, ठीक है। तो क्या क्या एग्जामिन करेगा, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, परफॉर्मेंस, वो ये सब चेक करेगा। जैसे मान लिया आपने हॉटस्टार से सब्सक्रिप्शन ली है 6 मंथ वाली प्राइम, या मान लीजिए कुछ अच्छी सब्सक्रिप्शन ली है जिसमें वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, मान लिया 720p है, ठीक है, लेकिन जब आपने क्लाउड से रिक्वेस्ट की आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी, लेकिन वो प्रोवाइडर जो है वो 420p दे रहा है, तो देखिए आपके परफॉर्मेंस में दिक्कत आ रही है, तो ये क्लाउड ऑडिटर यही चेक करता है कि जो रिक्वेस्ट से डिमांड की गई है यूजर से, क्या वो चीज़ें इसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये क्लाउड ये बेसिकली ये काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली यही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको आप बहुत ही आसानी समझ गए, इसको NIST ने प्रोवाइड किया था फ्रेंड्स। तो और क्लाउड कैरियर क्या होता है, जो क्लाउड को कैरी करता है, ठीक है, कैरियर मतलब ले जाना, ठीक है, जो हमारी नीड, जो क्लाउड है वो हमारे यूजर की नीड से और वहाँ तक हमें पहुँचाता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसमें आ जाते हैं कि क्लाउड के जो वो होते हैं ना टाइप, इसमें बेसिकली हमें हेडिंग डालना है, क्लाउड कंज्यूमर क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, हम और आप हो गए। प्रोवाइडर क्या होता है, जिसको प्रोवाइड करना, ब्रोकर क्या होता है, मीडिएटर होता है जो काम करता है, और ऑडिटर क्या होता है, चेक करता है। इतने आसान कंपोनेंट्स है फ्रेंड्स, कहीं आप नहीं बोलने वाले। अब उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ क्लाउड, ठीक है। क्लाउड कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप ऑफ क्लाउड में 3 टाइप के होते हैं फ्रेंड्स। इसको मैंने छोटे में लिख दिया, बड़े में लिखना आपका काम है, समझना आपका काम है, मेरा काम है बहुत ईजी टाइप से समझाना। भाई रिवीजन के टाइम में मुझे पता है आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक एक चीज़ें उसको पढ़ सके, ठीक है। तो आप देख लेते हैं कि भाई फ्रेंड्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, वही एक मोटिवेशन है जिससे हमें थोड़ा मोटिवेट मिलते हैं बनाने के लिए। तो ठीक है, अब क्या करते हैं, क्लाउड के टाइप देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्लाउड 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, नाम से पता चल रहा है, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड। पब्लिकली यूज़ के लिए होता है, मेड फॉर एक्सेस एनी टाइम विथ इंटरनेट, ठीक है। अब इसको बना के आपको कैसे लिखना है यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। किसी टाइम इसको इंटरनेट के में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये पब्लिक क्लाउड में आ गया, ठीक है। जैसे मान लिया कई ऐसी वेबसाइट्स और ऐसे ऐप्स होते हैं जो फ्री टू यूज़ होते हैं, जो आप ओपनली यूज़ कर सकते हैं बिना लॉगिन के, किसी भी चीज़ की डिटेल्स, जैसे कई न्यूज़ वगैरह होती है, अगर आपको न्यूज़ पढ़ना है तो आप कहेंगे लॉगिन की और आपने पढ़ ली, मतलब लॉगिन भी नहीं करना पड़ा, आप डायरेक्ट उसको पढ़ सकते हैं सीधा ऐप को या इंटरफेस को ओपन करके, ठीक है। तो ये पब्लिक क्लाउड में होगा, जो चीज़ पब्लिकली स्टोर्ड है।
और सबसे अच्छा फीचर इसका क्या है पब्लिक क्लाउड का, मल्टी टेनेंसी होती है। मल्टी टेनेंसी हमने पीछे के वीडियो में बना दिया है। इसका मतलब ये होता है कि मल्टीपल यूज़र एक साथ एक्सेस कर सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और एक्सेसिबल ईजिबल है। और बेसिकली पब्लिक क्लाउड में तीनों सर्विसेज प्रोवाइड हो सकती हैं आस पास साथ। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब प्राइवेट में आते हैं, प्राइवेट में सिलेक्टेड कस्टमर या सिलेक्टेड पर्सनस को ही हम वो चीज़ें दे सकते हैं सिलेक्टेड क्लाउड कि हाँ आप हमारी इस सर्विस को, हमारी पर्टिकुलर चीज़ों को आप हमारे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में हम इस चीज़ को बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारा जो क्लाउड है वो प्राइवेट है, ठीक है। बिना लॉगिन किए आप उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे गूगल क्लाउड हो गया, इसमें आप बिना लॉगिन किए नहीं जा सकते हैं, तो ठीक है। ये क्या आ गया, ये प्राइवेट क्लाउड में होगा जिसमें बिना लॉगिन के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे AKTU में आप गए तो ठीक है, AKTU की जब अगर आप लॉगिन पेज में हैं और उसके अंदर जाना है तो प्राइवेट क्लाउड में आ गया, क्योंकि उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन वो प्राइवेटली पब्लिकली नहीं है। अब आते हैं हाइब्रिड पे, ठीक है। ये सिर्फ लॉगिन पेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पूरे AKTU की वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं हाइब्रिड पे। हाइब्रिड क्या होता है, समटाइम इट्स प्राइवेट एंड समथिंग इज पब्लिक, मतलब कुछ चीज़ें प्राइवेट होती हैं, कुछ चीज़ें पब्लिक होती हैं, ठीक है। अब हाइब्रिड में के एग्जांपल जैसे आप मान लीजिए, जैसे आपने AKTU की वेबसाइट पे आप गए तो वहाँ बहुत ऐसी चीज़ें जो आप पढ़ सकते हैं, AKTU के नई गाइडलाइंस क्या है और AKTU में क्या नई चीज़ें आई हैं, एग्जाम्स कभी, ये सब आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पार्टिकुलर अपनी चीज़ें देखनी है तो जो चीज़ें आप बिना लॉगिन किए देख रहे हैं वो पब्लिक हो गया, उसको आप कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी देख सकता है। लेकिन जब लॉगिन करने के बाद एक्सेस किया तो प्राइवेट हो गया। तो पब्लिक और प्राइवेट का कॉम्बिनेशन बेसिकली हाइब्रिड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद हम लोग इस यूनिट में उसके बाद हम देखिए इसमें क्या करना है। देखिए फिगर जो है वो आपने देख लिया है, फिगर हमने बना दिया है। अब उसके बाद देखिए इस आर्किटेक्चर में बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है, आप तीनों आर्किटेक्चर आसानी से समझेंगे। इसके बाद इस यूनिट में आता है आस पास, ठीक है। तो आस पास हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। तो बेसिकली इसमें इस सब नोट्स को तो आप देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है आपको समझा देना, ठीक है। समझिए, देखिए इसमें क्या है, वेब बेस्ड हमने क्या करेंगे, हमें एक इंटरफेस है, सर्विस है, ठीक है। हमें बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसमें हम आस में क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, अपनी चीज़ें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में अपलोड कर देते हैं कि हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बाकी की चीज़ें हमारे पास है, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमें बेसिकली क्लाउड सर्विसेज क्या होती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। और उसमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कर सकते हैं, ये मैनेजमेंट, इस सॉफ्टवेयर का मैनेजमेंट होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं, हर चीज़ मैनेज होती है, शेड्यूलिंग, प्रोविजनिंग किस हिसाब से प्रोवाइडिंग होगी, और उसके बाद पूलिंग, सब कुछ, रिसर्चेस, जो भी चीज़ें हैं इसमें सब इस सर्विसेज में हमारी क्या होती है, उस पर होती है, ठीक है। और REST API हमने आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। REST सर्विसेज भी बता चुके हैं, वेब सर्विस प्रोटोकॉल सब प्रीवियस वीडियोस में आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक इंटरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। बेसिकली हमें क्या करना है, आस में इसमें ये होता है कि हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है, बाकी की सारी चीज़ें हमारी होती है। जैसे हमने क्लाउड से कह दिया कि हमारे पास एक पार्टिकुलर हमें सॉफ्टवेयर है, हम उसके नीड्स भी जानते हैं, हम इंप्लीमेंटेशन कर, लेकिन हमें एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिससे हम उस चीज़ को रन करा सकें, मैनेज करा सकें। तो आस का वही काम है, ठीक है। डायग्राम आप वही से नॉर्मली, ठीक है, आप बना के लिख सकते हैं। उसके साथ में क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जैसे मान लिया आपको किसी भी चीज़, आप मान लिया कोडिंग नहीं जानते हैं, आप प्रोग्रामिंग नहीं जानते, लेकिन आपको एक बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है, आपको बिजनेस चलाना है, तो आप सीधा क्या करेंगे, क्लाउड प्रोवाइडर से कह देंगे कि देखिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें आप अपनी चीज़ें होस्ट कर सकते हैं। जैसे कई कॉलेजेस होते हैं पेड सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सास की क्या है कि यूज़र के पास कोई एक्सेस नहीं होता है, ठीक है। यूज़र क्या करेगा, अपनी चीज़ों को अपलोड कर देगा और वो चीज़ें वो देख लेगा, ठीक है। उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल प्रोवाइडिंग एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन थ्रू द इंटरनेट एज एन वेब पेज सर्विसेज, ठीक है। तो बेसिकली इसमें एक्सेस जो होता है, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू एप्लीकेशन के लिए एक्सेस मिलता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसेस नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें क्या होती है उसके पास होती हैं, प्रोवाइडर के पास होती है, ठीक है। जैसे AKTU ERP वगैरह हो गया, ठीक। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे सास जो हो गया, ठीक है, ये क्या कर सकता है, इंश्योर योर रीजन, ठीक है, इवेल्युएट द रीजन, ठीक है। जैसे आपको कोई चीज़ लेना है तो हम उसकी चीज़ों को डिसाइड करेंगे, इंश्योर यू हैव ट्रेंड एम्प्लॉयज, इसके लिए हमें क्या, हमारा सास का क्या रीजन है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्यों चाहिए, ठीक है, उसका क्या है, रीज़न क्या है, ठीक है, अप्रोच कैसे होगा, परफॉर्मेंस का, ठीक है। उसके बाद नॉलेज और पेमेंट, मतलब नो योर पेमेंट्स, कैसे और पेमेंट्स होगा, इन सब चीज़ों के लिए सास का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में बेसिकली हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दें। जैसे मान लीजिए आपको कोडिंग की नॉलेज है, ठीक है, आपको कोडिंग का नॉलेज है, आप जानते हैं
कि ये पार्टिकुलर कोड कैसे रन हो, लेकिन बेसिकली आपको एक जैसे प्लेटफॉर्म की, जैसे मान लीजिए एक VS कोड की जरूरत है, ठीक है, उस चीज़ को रन कराने के लिए, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, बेसिकली प्लेटफॉर्म डिलीवरी करता है, ठीक है, एप्लीकेशन होस्टेड इन क्लाउड, ठीक है, इट प्रोडक्ट टाइप ऑफ इंक्लूडिंग प्रोग्रामिंग APIs एंड फ्रेमवर्क, ठीक है, प्रोग्रामिंग API और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे गूगल ऐप इंजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ें आ गई, ठीक है, इसका भी बेसिकली डायग्राम आसान है, ठीक है, बेसिकली सब में क्या होता है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और क्या होता है, आस होता है, ठीक है, आस प्रोवाइडर होता है, और ये बेसिकली क्या करेंगे, रिसोर्स जो रिसोर्सेज होंगे, मैनेजमेंट जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, ठीक है, इसके बाद इलास्टिसिटी एंड स्केलिंग, ये सब प्रॉपर्टीज है, रन टाइम, ठीक है, उसके रन चेक करेंगे, और उसके बाद ये यूज़र मैनेजमेंट होगा, इन सब चीज़ों के थ्रू हम क्या करेंगे, बेसिक हमारे नीड के हिसाब से हमें फुलफिलमेंट मिलेगी और प्रोग्रामिंग APIs लाइब्रेरीज होंगी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्लाउड में, ठीक है, इंटरपोर्टेबिलिटी एंड स्टैंडर्ड, आपस में पोर्टेबिलिटी में भी दिक्कत आती है, और स्टैंडर्ड्स भी इसके थोड़े मतलब स्टैंडर्ड्स उतने नहीं होते जितने में चाहिए होते हैं, ठीक है, स्केलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है, स्केलेबिलिटी इसमें भी दिक्कत होती है, द एबिलिटी टू स्केल द डिमांड, ठीक है, डिमांड के हिसाब से एबिलिटी इज अ मोस्ट एट्रैक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग में मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर होता है, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, क्लाउड ये बेसिकली क्या कर सकता है, क्लाउड इज स्केलिंग, ठीक है, स्केलिंग बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन हाउस IT स्टोर, मतलब बेसिकली इसमें क्या करना है, ठीक है, स्केलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस, देखिए बेसिकली स्केलेबिलिटी इसके अंदर होनी चाहिए जो क्लाउड का मेन, और फॉल्ट टॉलरेंस फॉल्ट को इग्नोर करना है, ठीक है, सिक्योरिटी, ट्रस्ट एंड प्राइवेसी, सिक्योर नहीं है, ट्रस्ट नहीं, और ट्रस्टेड और प्राइवेसी, ये तीनों चीज़ें भाई ऑब्वियस सी बात है, आपकी कोई चीज़ है क्लाउड की तो वो चीज़ मतलब बेसिकली अगर हम कोई चीज़ स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि वो सिक्योर है कि नहीं, तो इन सब चैलेंजेस को ध्यान में रख के ही हम काम कर सकते हैं कि इंटरपोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है, ये सब चैलेंजेस के थ्रू ही काम करते हैं, ठीक है, स्केलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस होना चाहिए, नेम से पता चला, ठीक है, सिक्योरिटी, ट्रस्ट एंड प्राइवेसी, सिक्योर होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, प्राइवेसी, भाई अगर हमने अपनी कोई चीज़ स्टोर अपलोड कर दी, ठीक है, अब वो हमारा क्या हो गया, वो भाग गया हमारे पास से, किसी और के पास चला गया, इन सेंस में मजाक कर रहा था, आप कोई चीज़ क्लाउड पे अपलोड करेंगे इसका मतलब वो आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर कोशिश करेंगे कि हमारा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और लीक ना हो, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, सिक्योरिटी ट्रस्ट को, सिक्योरिटी और प्राइवेसी ट्रस्ट इन सबको फोकस रखेंगे, और ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्ट, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेक्ट है, जिस उद्देश्य से जिस एक्सपेक्ट से हम क्या कर रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, ठीक है, उस एस्पेक्ट को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हमारे वो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज, बेसिकली क्लाउड स्टोरेज जिसमें हम अपनी सारी चीज़ें जिसमें हम सारी चीज़ें अपनी स्टोर करते हैं, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज, द क्लाउड स्टोरेज इज द मॉडल ऑफ कंप्यूटेड डाटा स्टोरेज इन विच द डिजिटल डाटा इज स्टोर्ड एज लॉजिकल पूल में जो डिजिटल डाटा स्टोर होता है, जो भी आप चीज़ें भेजते हैं, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम अपनी चीज़ों को स्टोर करते हैं, ठीक है, बाकी आप बना के लिखेंगे, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है, और उसके बाद हो गया ढेर सारे क्लाउड्स हो गए, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह देता है, ठीक है। आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, देयर आर बेसिकली 3 टाइप, ठीक है, बेसिकली पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, हम तीनों आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब क्लाउड के स्टोरेज के एडवांटेज क्या होते हैं, क्लाउड स्टोरेज कैन सेव कॉस्ट, ये कॉस्ट सेव करेगा, मान लीजिए जैसे आपके पास मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए जैसे आपके पास 15 GB है, ठीक है, स्टोरेज, आपको क्या करना है, आप नीड के हिसाब से कॉस्ट देते चले गए, आपको मान लीजिए 100 GB और चाहिए, तो आपने पे किया और 100 GB और आ गई, ठीक है, और वो भी क्या है कि आपको एक टाइप का क्लाउड स्टोर, आपके पास स्टोरेज होगी, आपको स्टोरेज डिवाइस लेना भी नहीं पड़ा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, डाटा रिडंडेंसी एंड एप्लीकेशन, रिडंडेंसी मतलब क्या होता है, डुप्लीकेसी, कोई चीज़ डाटा रिपीट हो रही है, ठीक है, इसमें डाटा रिडंडेंसी और डुप्लीकेसी नहीं है, ठीक है, और रेप्लीकेशन, ठीक है, मोस्ट क्लाउड स्टोरेज वेंडर्स keep multiple copies of data even with a single data or and offer great objective durability and reduce any chance of data। इसमें बेसिकली रिडंडेंसी क्या है, डाटा की रिपीटेशन, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई चीज़ स्टोर किया और कुछ समय बाद वो डिलीट हो गया, अब आप परेशान है कि कहाँ गया, तो इस टाइप के क्या कर सकते हैं, बहुत सारे डाटा प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, वो आपकी डाटा की ढेर सारी कॉपीज रखते हैं, जैसे अगर आपके पास एक चीज़ चली जाए तो आप दोबारा उसको, जैसे आप ट्रेस बिन में ही देख लेते हैं, आप उसको ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं डाटा टायरिंग फॉर कॉस्ट सेविंग, ठीक है, इसमें बेसिकली आपको पता है कि जैसे आपके नीड के हिसाब से जब आप पैसे दे रहे हैं, नीड पर पे कर रहे हैं, यूज के हिसाब से पर पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, जितनी आपको डाटा यूज होगी उतने भी आप पैसे ही देंगे, ठीक है। और रेगुलेशन ऑफ कॉम्प्लेंस, ठीक है, रेगुलेटरी कॉम्प्लेंस, इसमें बेसिकली क्या होगा, कीप योर बैकअप इन द सेम रीजन एज वेयर द डाटा ओरिजिनेट मे बी बेस्ट फॉर रेगुलेशन कंप्लेंस। इसमें बेसिकली क्या हो सकता है, आपका एक बैकअप रखता है,
ठीक है, जिससे आप कहीं भी किसी भी जगह से आपको डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली और एक फायदा क्या है कि मालवेयर और रैंसमवेयर प्रोटेक्शन है। मालवेयर मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके प्रोग्राम या सिस्टम को हाफेट कर सकता है। रैंसमवेयर भी सेम टाइप का होता है और जो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बिकॉज इसमें कुछ ये जो कंप्लेंट्स ऑडिट है ये यही काम ही करता है। जैसे सॉरी ये क्लाउड जो ऑडिटर है, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया क्लाउड ऑडिटर, वो बेसिकली यही सब मेंटेन करना है कि हमारे काम हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। स्टोरेज या सर्विस, और ये क्या करेगा बेसिकली स्टोरेज एज ए सर्विस, ठीक है, जो एक स्टोरेज हमें प्रोवाइड करता है सर्विस के रूप में। जैसे मान लीजिए आपने क्लाउड की कुछ चीज़ें स्टोर कर दी तो क्या करेगा एज ए सर्विस हमें प्रोवाइड करके हमें उन चीज़ों का हमें हेल्प कर देगा ताकि हम अच्छे से उन चीज़ों का स्टोरेज और बैकअप ले सकें। अब आते हैं क्लाउड स्टोरेज, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें स्टोर हो सकती हैं। वीडियोज़ है, म्यूजिक से, डॉक्यूमेंट्स है, फाइल, ये सब तो आप बना के डायग्राम लिख लेंगे, पिक्चर्स है, ठीक है। अब क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर S3, ठीक है, बेसिकली क्या कर सकते हैं अमेजन सिंपल स्टोरेज सर्विसेज, इसको S3 बोलते हैं, ठीक है, सिंपल स्टोरेज सर्विसेज, ठीक है। इज ए स्केलेबल हाई स्पीड वेब बेस्ड क्लाउड स्टोरेज, ये वेब बेस्ड क्लाउड स्टोरेज है जो हाई स्पीड में है और सिंपल है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है, स्केलेबल भी है। सर्विस डिजाइन टू ऑनलाइन बैकअप एंड अचीविंग ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशंस ऑन अमेजन वेब सर्विसेज। AWS में क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऑनलाइन बैकअप ले सकते हैं। ये बेसिकली डिज़ाइन है जो वेब बेस्ड है, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज का सर्विस डिज़ाइन फॉर ऑनलाइन बैकअप, ये ऑनलाइन बैकअप्स के लिए डिज़ाइन किया गया, ठीक है। ये जो अमेजन S3 है, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टोरेज, ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है व्हिच डिफर्स फ्रॉम द ब्लॉक एंड फाइल क्लाउड स्टोरेज, ये ब्लॉक एंड क्लाउड फाइल स्टोरेज से डिफर करता है, ठीक है, क्लाउड फाइल स्टोरेज से थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। और बेसिकली इसमें क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन इज यूज टू नंबर टू एक्सेस, मतलब बेसिकली इसमें यही है कि जो मतलब ये जो है क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर, ये बेसिकली हमें क्लाउड की एक स्टोरेज को प्रोवाइड करता है और एक एफिशिएंट वे, क्योंकि अमेजन का है, अमेजन S3 के थ्रू प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।